हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो। सो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस का मतलब है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैसेज एक सेंडर से रिसीवर तक जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर प्रोसेस कम्युनिकेशन का इस तभी इफेक्टिव होता है जब तक सेंडर का मैसेज प्रॉपरली रिसीवर तक पहुंच जाता है। अगर रिसीवर तक मैसेज नहीं पहुंचा तब हम उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, ठीक है। सो ये कुछ एलिमेंट्स है। सबसे पहले सेंडर आता है। सेंडर अपने मैसेज को भेजता है, वो इनकोड होता है, उसके बाद वो किसी चैनल के थ्रू जाता है, मतलब किसी चीज के थ्रू जाता है। जैसे व्हाट्सएप के थ्रू जा रहा है, सो देयर शुड बी सम चैनल जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट हो रहा है। रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, उसके बाद उसको फीडबैक देता है, और देयर इज सम ऑफ द नॉइस, ठीक है, दैट कुड बी अ बैरियर। ऑल राइट। सेंडर है, जैसे आई एम द सेंडर, मैं अपना मैसेज सेंड कर रही हूँ, इनकोड इनकोड कर रही हूँ, ठीक है, और ये आप तक पहुंच रहा है, आप रिसीवर हो। सो ये जो लैपटॉप है जिसके थ्रू आई एम कम्युनिकेटिंग, तो वो क्या है? चैनल है, ठीक है। रिसीवर, यू आर द रिसीवर। आपने मैसेज को रिसीव करा, आपने उसको डिकोड करा, जो मैसेज मैंने भेजा उसको डिकोड करा, एंड देन यू फीडबैक मी। कहाँ पे? इन द कमेंट सेक्शन। तो वो क्या हो गया? ये पूरा प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है मैसेज को भेजने में, तो उसको हम नॉइस कह सकते हैं, ठीक है, वो बैरियर हो सकता है। तो सेंडर और मैसेज, सेंडर एक पर्सन है जो मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। मैसेज क्या है? कि इंफॉर्मेशन है जिसको कम्युनिकेट करना है। जैसे आपका फ्रेंड ने आपको हाय भेजना है, तो हाय इज द इंफॉर्मेशन, हाय इज द मैसेज, और आपका फ्रेंड क्या है? वो सेंडर है। सेंडर मस्ट बी क्लियर अबाउट द इंफॉर्मेशन। उसको अपने मैसेज के लिए क्लियर होना चाहिए कि वो क्या भेज रहा है। अगर वो बात करके भेज रहा है, ही शुड बी क्लियर हाय। अगर वो मैसेज पे भेज रहा है तो मैसेज शुड बी क्लियर हाय, ठीक है। उसके बाद चैनल किसके थ्रू भेजेगा? सो चैनल एक मीडियम है जिसके थ्रू हम वो मैसेज भेजने में हेल्प आता है। व्हाट्सएप मैसेज है, फोन के थ्रू जा रहा है। रिसीवर पर्सन है जो मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीवर को अंडरस्टैंड होना चाहिए वो मैसेज करेक्टली। अगर उसको वो हाय समझ आ गया, दैट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है। अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगी अगर उसको समझ नहीं आया। क्योंकि अगर उसको समझ नहीं आया तो वो रिवर्ट बैक कैसे करेगा, वो फीडबैक कैसे देगा? सो फीडबैक क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिव गिवन बाय द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर। आपने हाय भेजा, आपके फ्रेंड ने आगे से आपको हाय बैक करा, तो दैट मीन्स उसने फीडबैक दिया अपना। सो नॉइस का मतलब है डिस्टरबेंस इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैसेज डिलीवर नहीं होता, मैसेज जाता नहीं है, ठीक है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सो नॉइस कैन बी एनीथिंग। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करो, अपने फ्रेंड से कुछ कहा, आपका फ्रेंड पास में बैठा, उसको सुनाई नहीं दिया ड्यू टू द नॉइस, आसपास बहुत आवाजें हैं, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। तो नॉइस फिजिकल हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। नॉइस को हम बैरियर कहते हैं, आगे हम बैरियर्स भी पढ़ेंगे। सो ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो कंक्लूजन है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करती है सक्सेस और ग्रोथ में। अंडरस्टैंडिंग टाइप, स्किल, प्रोसेस, आई थिंक सो कम्युनिकेशन स्किल, आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे बैरियर्स, जो कि वे मोर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है हम उसको आज पढ़ेंगे। पहला आता है सिमेंटिक बैरियर, जिसमें आता है दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंग्वेज। अब हर एक कल्चर में, हर एक लैंग्वेज में, हर एक चीज का मतलब अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे सेमांटिक बैरियर क्यों राइज होता है? लैंग्वेज की वजह से, वर्ड्स की वजह से। अब देखो, जैसे अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, तो कॉमर्स में ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेसमैन की जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उसको हम ड्राइंग कहते हैं। लेकिन जनरल लैंग्वेज में ड्राइंग का मतलब होता है कलरिंग करना, ड्राइंग करना। सो वो बैरियर हो सकता है, वो एक लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, उसको हम सेमेंटिक बैरियर कहेंगे, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं कई बार हम, डिफिकल्ट वोकैबुलरी होती है जो समझ नहीं आती है, जैगरन्स होते हैं,
हैं, अनक्लियर सेंटेंसेस होते हैं जो रिसीवर को कंफ्यूज कर सकते हैं। सो इफ द सेंडर यूजेस द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और रिसीवर उसके साथ फेमिलियर नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं आपको बहुत टफ लैंग्वेज में समझाना शुरू कर दूं, कि आपको फ्रेंच नहीं आती, मैं फ्रेंच में बोलना शुरू कर दूं, सो आपको वो समझ नहीं आएगा। दैट मीन्स वो एक कम्युनिकेशन बैरियर है, वो एक सिमेंटिक बैरियर है। अगर मैनेजर यूज कर रहा है अकाउंटिंग टर्म्स एक अपने एम्प्लॉय का और उसको उस चीज की समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, जिसमें एसेट्स यूज बोल लूँ, लाइबिलिटी बोलो, आपको उस चीज का नहीं पता, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल स्टेट। जब हम गुस्से में होते हैं, हम एंगर में होते हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। साइकोलॉजिकल बैरियर मेंटल इमोशनल स्टेट से रिलेट करता है। इमोशनल, जैसे इमोशंस हो सकता है एंगर, स्ट्रेस। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, एग्जाम्स के स्ट्रेस में होते हो, तो नई चीज को ग्रैब करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है ना। स्ट्रेस में हो, फेयर में हो, एंजाइटी में हो, जेलसी में हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा कुछ इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन। आपका साइकोलॉजी पूरा इफेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन। आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे, आप किसी नई चीज को ग्रैब आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ अ पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब या इमोशनली अपसेट है, तो वो उस चीज को नहीं ध्यान से सुनेगा, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, इफेक्टिवली सुनेगा नहीं। अगर आपका मूड खराब होता है, आप क्लास में भी टीचर को नहीं सुनते हो, है ना। सो ये मिसअंडरस्टैंड कर सकता है एक मैसेज को, एक इन्फॉर्मेशन को जो आपको सेंडर दे रहा है। सो एम्प्लॉय बहुत एंग्री है अपने बॉस से, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करेगा। ठीक है, क्योंकि वो गुस्से में है, वो एंगर में। सो दैट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये राइज होता है ड्यू टू द स्ट्रक्चर या पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, की आपको समझ नहीं है या आपको बहुत रिजिड लगती है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। बहुत सारे लेवल्स है मैनेजमेंट के, अनक्लियर अथॉरिटी, आपको नहीं पता कि आपको किससे जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है, या जो आपको अपने अथॉरिटी, आपको नहीं पता आपको सुपीरियर कौन सा, आपको रूल्स के बारे में नहीं पता, बहुत रिजिड रूल्स है, जैसे 1 to 2 आपका लंच ब्रेक है, तो 2 बजे आपको वापस आना है, तो यू डोंट नो अबाउट इट। सो एक बैरियर हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स है, डिलेज हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट मैसेजेस हो सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन में चेंज एज इफ पासिस थ्रू मेनी लेवल्स। होता है ऐसे कि बहुत सारे अगर लोग हैं बीच में, तो जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, है ना। सो इंस्ट्रक्शन अगर आई है टॉप लेवल से टू द वर्कर्स, तो उसमें बीच में बहुत सारे सुपरवाइजर्स होंगे, है ना। टॉप लेवल आए, टॉप के बाद मिडिल आता है, मिडिल के बाद लो आता है, फिर एक एम्प्लॉय आता है। तो बीच में जो कितने सारे लेवल्स है, आते आते एक एम्प्लॉय तक आते आते वो इन्फॉर्मेशन में बहुत डिस्टॉर्शंस आ जाएंगी, बहुत सारे ऑल्टरेशंस, चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल बैरियर। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करो, बहुत दूर बैठे, तो उसको आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, तो वो एक फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर रिलेट करता है एनवायरनमेंट से, जिसमें कम्युनिकेशन को बहुत इट टेक प्लेस लाइक इन्वायरमेंटल, जैसे पुअर पुअर लाइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, फैसिलिटी इक्विपमेंट्स, अनकंफर्टेबल सराउंडिंग, ये सब डिस्टर्ब कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। ये बैरियर्स, इट डिफिकल्ट टू हेयर एंड अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। टॉकिंग ऑन द फोन, आप फोन पे बात कर रहे हो, आप मार्केट में बहुत ट्रैफिक की नॉइस है, तो आपको सुनाई नहीं दे रहा कि कोई क्या बात कर रहा है, सो इट कुड बी अ बैरियर। कल्चरल बैरियर, हर एक के कल्चर में, हर एक के कस्टम्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर एक के रिलीजन में जो चीजें होती है वो भी डिफरेंट होती है। सो वो भी एक बैरियर हो सकता है। हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, जैसे मुस्लिम है उनका कल्चर डिफरेंट है, सिख है उनका कल्चर डिफरेंट है, वो एक दूसरे से समझ नहीं पाते, सो वो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है वो। ठीक है, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। सो एग्जाम्पल है, हैंड जेस्चर कंसीडर पोलाइट इन वन कल्चर एंड मे बी ऑफेंसिव इन अदर। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म में नमस्ते कहते हैं, हैंडशेक बहुत रेयर लोग करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें हैंडशेक करते हैं लोग। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज पोलाइट मानी जा सकती है, लेकिन किसी और कल्चर के लिए ये चीज ऑफेंसिव मानी जा सकती है। सो ये कल्चरल बैरियर होगा। ठीक है, अगला है परसेप्चुअल, दैट मीन्स परसेप्शन। आप कैसे किसी चीज को, कैसे किस मैसेज को ले रहे हो, आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है, point of view. So it occurred due to the differences in the perception and the point view. Person understand the situation based on the past experience, belief, attitude. एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो कुछ बच्चे उसको ऐसे लेंगे कि यार ये तो डिसिप्लिन टीचर है इसलिए स्ट्रिक्ट है। कुछ बच्चे लेंगे यार नहीं, बहुत एरोगेंट टीचर है, अपने आप को कुछ बहुत समझती है। सो अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर सिर्फ स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत सारी टीचर स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हर एक बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दैट इज द परसेप्शन। कुछ बच्चे उसको अच्छा लेंगे, कुछ बच्चे उसको नेगेटिव लेंगे। ऑल राइट, सो बिकॉज ऑफ दिस सेम मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंट बाय द डिफरेंट पीपल। सो आपका परसेप्शन क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसको परसेप्चुअल बैरियर कहते हैं। पुअर लिसनिंग, सुनाई नहीं देना, सुनना ही नहीं या सुनाई ही नहीं देना। ठीक है, पीपल हेयर बट डू नॉट लिसन केयरफुली। डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लैक ऑफ, अगर टीचर क्लास में कोई चैप्टर समझा रही,
बाहर कोई गाने लग गए, एकदम से आपका ध्यान वहां हो गया, आप टीचर ने क्या बोला आपने सुना सुना ही नहीं। सो दैट इज पुअर लिसनिंग, वो भी एक बैरियर हो सकता है। टीचर बोल रही है कल क्लास में टेस्ट है, एकदम से बाहर कोई गाना लग गया, आपने आपका सारा ध्यान बाहर हो गया, यू डिस्ट्रैक्टेड। कई बार आप क्लास में डे ड्रीमिंग करते हो, तो वो भी एक पुअर लिसनिंग में आता है, वो भी एक बैरियर होता है। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स वाइल लिसनिंग इन द क्लास। जब टीचर कहती है कि आप मेंटली कहीं और ही अवेलेबल हो, यू आर नॉट अवेलेबल इन द क्लास, सो दैट मीन्स वो भी क्या है, एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। टीचर कुछ बोल रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप रिसीव ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, सो वो भी क्या है, एक बैरियर है। सो स्टूडेंट्स कॉलिंग ऑन द फोन वाइल टीचर इज एक्सप्लेनिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो वो भी क्या है, एक बैरियर है, उसको पुअर लिसनिंग कह सकते हैं। बहुत सारे बैरियर्स आपके सिलेबस में होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन देयर। Status barrier that rises in the rank position to lower employees and male feel scared, hesitant to speak openly in front of the seniors. So seniors ignore the suggestions from the junior. Rank position, उनके सामने जो छोटे एम्प्लॉयज होते हैं, पीएन्स वगैरह होते हैं, वो टॉप लेवल के सामने नहीं बोल पाते ड्यू टू द फेयर, हम कुछ गलत ना बोल दें, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है। सो एक स्टेटस बैरियर होता है। जो टॉप लेवल है वो इग्नोर करेंगे, यार इसको क्या ही पता है, हमें ज्यादा पता है, तो वो एक बैरियर होता है। मैनेजर और एक जो सबऑर्डिनेट होता है उसके बीच में भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उसमें एक स्टेटस बैरियर भी हो सकता है। सो जूनियर एम्प्लॉय अवॉइड शेयरिंग द आइडियाज इन द फ्रंट ऑफ टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल ने सुजेशन मांगी है, फिर भी जो लो लेवल है वो नहीं दे पाएगा, एक एम्प्लॉय नहीं दे पाएगा, ये डर के मारे कि यार मेरी जो सजेशन है वो गलत ना हो जाए, ठीक है, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। स्कूल में भी बच्चे बहुत करते हैं कि बेइज्जती ना हो जाए टीचर के सामने। अगर आपकी क्लास में चेयरमैन आया, उन्होंने आपसे कुछ पूछा, तो आप तब भी कहोगे यार हमारी बेइज्जती ना हो जाए, नहीं बोलते। सो एक स्टेटस बैरियर हो सकता है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, मैं आपका लाइव सेशन दे रही हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, तो एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, आपको समझ नहीं आएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, है ना। सो ड्यू टू द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन टूल्स, इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, रॉन्ग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। ठीक है। मीटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वीडियो कॉल, वीडियो कॉल चल रही थी तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, सुनाई नहीं दिया, या आवाज बंद हो गई, या कुछ भी हो गया, उससे टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जब हम टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, उसको हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब आप जब एग्जाम्स आते हो उस टाइम पे आप बहुत चीजें लर्न कर लेते हो फटाफट, ठीक है, बहुत सारी चीजों को ग्रैब करते हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती है, आपको पेपर में पता ही नहीं लगता लिखना क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज एक ही टाइम पे एक ही रात में ग्रैब की होती है। सो वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का केस होता है। टीचर गिविंग टू मेनी इंस्ट्रक्शन एट वन बिफोर एन एग्जाम, अगर टीचर ने आपको बहुत से इंस्ट्रक्शन दे दी कि पानी नहीं पीना, वॉशरूम नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना था क्या नहीं करना था। सो व्हेन टू मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन एट वन टाइम, रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है, अनेबल टू अंडरस्टैंड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिड्यूस करते हो। और आपके एग्जाम में भी ऐसा बहुत होता है, आपने एक रात पहले बहुत चीजें पढ़ी होती है, आपको एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हो, सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो सब कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं लगता, इन्फॉर्मेशन इतनी ओवरलोड हुई थी आपके दिमाग में। इसीलिए आपको टाइम टाइम पे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चले जाती है, तो आप कम्युनिकेट, आप लिख नहीं पाते हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, सो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। ऑल राइट, आई होप यू गेट इट। अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, share it out with your friends, and take care, and all the best for your exams. Thank you.